Welcome back to the another episode. So today's episode is going to be a very interesting for you because इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स, 5 ऐसे हैबिट्स आपको बताने वाला हूँ। अगर ये 5 हैबिट्स आप अपने डेली लाइफ में शुरू करना स्टार्ट कर देते हो तो आई एम 100% श्योर आप 99% पीपल से आप आगे बढ़ जाओगे। देखो, आपने देखा होगा कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस डिजिटल दुनिया में हर कोई इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज के डेट में हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। हम कोई भी काम जब स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारा फोकस नहीं बन पाता, हम इजीली डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। बट अगर आपने मेरी कही हुई बात को फॉलो करके आप अपने डेली लाइफ में चेंजेस करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आप जो 99% पीपल है उनसे आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आज की इस डिजिटल भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत आसान है कि आप 99% पीपल से आप आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज आज की डेट में हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो तो ये बहुत ही इजी है। बिकॉज आज की डेट में हर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है। जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठता है तो मोबाइल देखते ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कब 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते कब बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता। बट अगर ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अनकंफर्ट सिचुएशन में अगर आप अपने आप को डालते हो तो 99% स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हो और आप इतना ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हो जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते और मैं आपको बताऊंगा जो 5 हैबिट्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो 99% पीपल से आप आगे बढ़ोगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। So the first habit is that waking up in early morning. देखो, सुबह उठना, मैं मानता हूँ कि सुबह उठना बहुत ही कठिन है क्योंकि ये आपकी हैबिट में अभी ऐड नहीं हुआ है। मुझे एक बात बताओ कि आप रोज सुबह ब्रश करते हो, बट जब आप बचपन, जब आप 4 या 5 साल के थे या जब 2 से 3 साल के थे तब क्या आप ब्रश करना आपकी हैबिट थी? नहीं, बट आपने वो आदत डाल ली। आप हर रोज ब्रश करते गए और ब्रश करना एक आपकी हैबिट बन गई और ब्रश करना अब अभी आपको बोरिंग नहीं लगता। बट जब भी आप कोई नया हैबिट, कोई नई डेवलपिंग आप स्टार्ट करते हो, कोई एक्शन लेते हो तो वो चीज आपके लिए नहीं होती है। आपका माइंड आपको बताता है कि ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट है, इसे मत करो। बट अगर आप उसे डेली बेसिस पर करना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार अगर कोई चीज आपकी हैबिट बन जाती है तो आप उसको बोरिंग फील नहीं करते, राइट? तो फर्स्ट स्टेप आपको यही अपनाना है कि चाहे जो भी हो जाए आपको सुबह जल्दी उठना है। आपने देखा होगा लाइफ में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि सभी लोग सुबह जल्दी उठते। बिकॉज देखो, जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको बहुत सारे सारे लोगों से आपको एक्स्ट्रा 2 आवर्स मिलते हैं। देखो, अगर आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा 2 आवर्स और इस 2 आवर्स में आप वो एक्टिविटी कर सकते हो जिस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था। आप हमेशा एक्सक्यूज देते थे कि मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, बट मेरे पास समय नहीं है। बट अगर आप सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पास एक्स्ट्रा 2 आवर्स होंगे और इस 2 आवर्स में आप वो काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और सुबह की हवा इतनी ताजगी होती है, आप उसे फ्रेश तरीके से महसूस करते हो और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो। और अगर आप डेली सुबह उठना स्टार्ट कर दोगे तो आप कभी लाइफ में बीमार नहीं पड़ोगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेकिंग अप इन अर्ली मॉर्निंग। द सेकेंड बेनिफिट इज दैट रीडिंग अ बुक। आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनके सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, वो हमेशा बुक पढ़ते हैं। बट देखो, आज की इस डिजिटल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मोबाइल में, सोशल मीडिया पर इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए कि हम कभी बुक पढ़ते ही नहीं। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। देखो, जब आप किसी इंसान की, किसी राइटर की जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आप सिर्फ बुक नहीं पढ़
पढ़ते हो, आप उस इंसान का एक्सपीरियंस लेते हो जिसने ये बुक लिखी हुई है। मान लीजिए अगर आप कोई एक बुक पढ़ रहे हो लाइक मैजिक ऑफ थिंकिंग और लाइक द सीक्रेट बुक जो बहुत ही फेमस है, तो जिस ऑथर ने ये बुक लिखी है हो सकता है कि वो 60 साल का हो, 70 साल का हो। तो जरा सोच कर देखिए, अगर 60 से 70 साल का इंसान एक बुक लिख रहा है, अगर वो 70 पेज की भी हो तो उसने 70 साल का एक्सपीरियंस उस बुक में ऐड कर दिया है और आपको वो सारा एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 70 पन्नों में मिल रहा है। तो सोचिए आप अपने लाइफ में कितने आगे बढ़ोगे। आपको ऐसे इंसान का एक्सपीरियंस मिल रहा है जो 70 साल जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, वो सारा निचोड़ अपनी जिंदगी के 70 पन्नों में आपको पढ़ने के लिए दे रहा। तो सोचिए बुक पढ़ने के कितने फायदे होते हैं। बुक पढ़ते वक्त आपको ये समझ आता है कि कौन सी चीज करने से क्या परिणाम निकलता है और अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या बदलाव होंगे। ये चीज आपको बुक पढ़ने से मिलती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक। द थर्ड बेनिफिट इज दैट वर्किंग ऑन योर गोल। देखो आज के डेट में हर इंसान के पास सपने हैं, हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, बट हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है बिकॉज दे डोंट हैव अ गोल इन योर लाइफ। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो या फ्लाइट में बैठे हो, पर जब तक आपको यही पता नहीं कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है, तो आपको ट्रेन वाला या बस वाला या फ्लाइट वाला आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप वही के वही खड़े रह जाओगे। तो रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। जब तक आपके पास एक क्लियर एक्शन नहीं होगा, क्लियर गोल नहीं होगा, तब तक आप हमेशा अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हो, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हो? बिकॉज यू डोंट हैव अ गोल। आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा और उस गोल पर कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अगर आपके अंदर मोटिवेशन हो या नहीं, काम करने का मन हो या नहीं, लेकिन आपको डेली बेसिस पर एफर्ट डालना है, डेली बेसिस पर आपको एक्शन लेना है, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। दिस इज द थर्ड हैबिट एंड द फोर्थ हैबिट इज दैट डेवलप अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने गोल तो सेट कर लेते, एक्शन लेना तो स्टार्ट कर देते, बट 2 से 3 दिन बाद या 4 से 5 महीने बाद वो उस काम को करना छोड़ देते बिकॉज उनको लगता है कि ये काम करने से उनके अंदर कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, उन्हें कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही। मुझे एक बात बताओ, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो जिम के फर्स्ट डे ही आप बॉडी बना लेते हो? नो, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, लगातार 1 साल तक आपको जिम जाना पड़ेगा, तभी आपको अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपके मसल्स ग्रो होंगे। वैसा भी हमारे एक्शन के साथ होता है। जब आप कोई काम स्टार्ट कर देते हो तो आपको स्टार्टिंग में प्रोग्रेस नहीं दिखती, बट प्रोग्रेस अंदर से चल रही होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम कोई एक पौधा लगाते हैं, जब हम उस पौधे का जो बीज होता है वो मिट्टी में गाड़ देते हैं तो लगभग 10 से 12 दिन तक वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे वहां से एक छोटी सी जो प्लांट होता है वो वहां पर धीरे धीरे उस जमीन को फाड़कर बाहर निकलने लगता है। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रही होती है, बट हमें वो दिखाई नहीं देती। तो वैसे ही हमारे एक्शन के साथ होता है, प्रोग्रेस तो हो रही होती है बट हमें दिखाई नहीं देती। जब हम कंसिस्टेंटली मेहनत करते, एफर्ट डालते, तो एक दिन हमें वो रिजल्ट दिखाई देते, बट आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए। बट हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, तो इसकी वजह से हम उस काम को क्विट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ, मैं लूजर हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल नेवर बिकम सक्सेसफुल। और जब आप ये खुद से ऐसी बातें करने लगते हो तो आपका दिमाग आपको ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके देता है कि आपका दिमाग आपको प्रूव करके देता है कि यू आर नॉट टैलेंटेड, यू आर नॉट लकी पर्सन। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको लकी ही होना पड़ेगा, ऐसा माइंड आपको बार बार आपको कहने लगता है। बट अगर आप एक बार नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। देखो, जो हमारा फेलियर है ना, वो सक्सेस की पहली सीढ़ी है। दुनिया में
जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में फेलियर का सामना करा है। जितने भी लोग सक्सेसफुल है, आप थॉमस एडिसन को लीजिए, उन्होंने कितनी बार बल्ब जलाने की कोशिश करी, बट वो नो मतलब 999 टाइम्स वो जो बिजली का बल्ब है, ट्यूबलाइट का आविष्कार करने में वो फेल हो गई। बट 1000 जब एक टाइम जो एफर्ट उन्होंने डाला, तो उस टाइम मतलब 999 उनके जो एफर्ट्स है वो पूरे फेल हो गए, बट उनका जो लास्ट का जो एफर्ट था, उन्होंने उनका नाम रोशन कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपके जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट थे क्या वो फेल हो गए, तो उन्होंने बोला नहीं, जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट फेल गए, उन्होंने ही मुझे सिखाया कि किस तरीके से राइट बल्ब जलाया जाता है। मतलब फेलियर ही आपका टीचर है। ये थे आज के कुछ प्रिंसिपल। अगर आपने इसे अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आई एम 100% श्योर आप 99% पीपल से आगे निकल जाओगे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।